Assalamu alaikum students, today we will discuss about treatment of domestic water supply. आज हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डोमेस्टिक वाटर जो होता है उसमें मोस्टली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो उसमें एडेड होती हैं। ये 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जिसमें हमारे पास डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जो नज़र नहीं आती, जो वाटर में फुली डिज़ोल्व होती हैं। लाइक एनी साल्ट, किसी साल्ट को आप वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो फुली तौर पर वाटर में क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व होती हैं। इसके बाद सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, ये वाटर में सस्पेंडेड होती हैं, वाटर में मौजूद रहती हैं और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। ये सॉलिड स्टेट में आपको नज़र आती हैं, ये विजिबल होती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, पैथोजेंस वगैरह, जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। आज उन इम्प्योरिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि ये डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह जो होते हैं, इनको वाटर को किल कैसे किया जा सकता है, रिमूव कैसे किया जाता है, वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जिसमें हमारे पास सेडिमेंटेशन फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड इज़ द सेडिमेंटेशन विच इज़ यूज टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट होता है, लाइक सॉइल है, पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, सैंड है, इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से क्या किया जाता है, इनको रिमूव आउट किया जाता है। Insoluble impurities present in natural water included soil, pieces of plants, other organic matter, sand. These impurities are bigger in size and often moved by the process called sedimentation. In this process, water obtained from natural source is pumped out of sedimentation tanks. स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें नेचुरल सोर्स से आने वाले वाटर को हम क्या भेजते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भेजते हैं और कुछ आवर्स के लिए, हम फ्यू आवर्स के लिए उसको वैसे ही रहने देते हैं टैंक के अंदर ही, और पानी खड़ा रहता है। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्लज होता है, वो वेस्ट जो होता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इसके बॉटम में क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं उसके बॉटम में। और उसके बाद जो सक्कम वगैरह होता है वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जो वाटर का है, यहाँ से हम वाटर को क्या कर लेते हैं, ऑल्यूट कर लेते हैं। इस प्रोसेस से जस्ट जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वही रिमूव होती हैं। डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव आउट नहीं कर सकते। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वही जस्ट फिल्टर आउट होते हैं इस प्रोसेस से, याद रखिएगा। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास है, आगे कहते हैं जी, द सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टैंक ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म अ लेयर सेडिमेंट एंड द क्लीनर वाटर एट द टॉप कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट फर्स्ट मेथड सेडिमेंटेशन। सेकंड मेथड होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है ये भी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ भी हम एक टैंक ही यूज़ करते हैं। हमारे पास एक टैंक होता है, उसमें लास्ट पे सबसे एंड पे ग्रेवल होता है, ग्रेवल के ऊपर सैंड है और यहाँ क्या होता है, वाटर। स्टूडेंट, ये वाटर सीप डाउन होता है पहले सैंड के अंदर, सैंड से पास आउट होके ये ग्रेवल के अंदर जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे बजरी टाइप कहते हैं, उनमें से जब वाटर पास आउट होता है तो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ सेडिमेंटेशन प्रोसेस से भी सेपरेट आउट नहीं होती, तो उनको हम फिल्ट्रेशन से क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। जब सैंड और ग्रेवल से वाटर पास आउट होता है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ग्रेवल के साथ, सैंड के साथ क्या हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं और वो आगे से वाटर के साथ पास आउट नहीं होती। ये फिल्टर का काम करता है, जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू मूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ स्मॉलर साइज विच आर जनरली नॉट रिमूव द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव नहीं किया जाता, लेकिन थोड़ी स्मॉलर होती हैं।
For this purpose, water is allowed to trickle through the layer of sand and gravel filters which trap the solid particle. इसके बाद थर्ड मेथड है स्टूडेंट हमारे पास क्लोरिनेशन है. क्लोरिनेशन इज़ अ मेथड विच इज़ यूज आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर. वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को किल आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्लोरिनेशन कहते हैं. क्लोरीन को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं और हमारा वाटर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है. वाटर मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर ह्यूमन्स कैन यूज़ इट. फॉर दिस पर्पस ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स मस्ट बी किल. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मोस्टली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन इज एडेड विच हैज़ द पावर टू किल द ऑल ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट जब आप क्लोरीन को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनते हैं. ये दोनों एसिड जो होते हैं स्टूडेंट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल करते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, जर्म वगैरह होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? किल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो जर्म, बैक्टीरिया वगैरह से क्या होता है? पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है. स्टूडेंट्स लास्ट 4 मेथड है रिमूवल ऑफ ऑडर्स. वाटर में जो स्मेल होती है उसको हम कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट वाटर में से जो स्मेल है, ऑडर है, उसको रिमूव आउट करने के लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं जिसे चारकोल कहते हैं. चारकोल यूज़ किया जाता है वाटर में से जो स्मेल वगैरह होती है उसको रिमूव करने के लिए. वाटर इज़ पास थ्रू द पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल टू रिमूव द टेस्ट एंड ऑडर. Activated carbon remove a wide range of organic compound responsible for taste and odor. Through the absorption, odor can also be removed by exposing water to a process called aeration. Aeration method से यानी कि aeration method होता है जिसमें वाटर में से एयर को पास आउट किया जाता है. इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? वाटर में से एयरेशन के ज़रिए भी वाटर में से ऑडर को क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं. या चारकोल को यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं. चारकोल उन मटेरियल्स को क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर क्या होती है? स्मेल वगैरह होती है, ऑडर होती है. तो उस वजह से भी वाटर में से जो ऑडर है उसको आप क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. ये आज आपके पास मेथड थे, 4 मेथड थे वाटर ट्रीटमेंट के, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इनको सबको आप लोग याद कर लेंगे, सारे मेथड्स को. एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग. ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.